यहां पे देखिएगा 16वीं आयत क्या लिखा हुआ है, जिससे सारी देह और हर एक जोड़ की सहायता से। मैं आपको बताऊंगा आपकी देह में कितने जोड़ हैं। भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं कि क्लियर में बताऊं, लेकिन मैं आपको बताता हूं आपके बॉडी में काफी जोड़ है, हर जगह जोड़ है। देखो अंगुलियों में कितने जोड़ है, पहला जोड़ तो यहीं से है, फिर यहां से जोड़ है, फिर यहां से जोड़ है, मतलब जोड़ है, जोड़ है, जोड़ है। देखो जोड़ है, पूरा जोड़ से बना हुआ है। ऐसे जोड़ से पूरा प्रभु ने बॉडी बनाई है, जोड़ से। जोड़ है, हड्डियों में जोड़ है। और यहां लिखा है सारी देह। अब हम एक देह का निर्माण करेंगे, अब हम एक देह को बनाएंगे। कैसे? हर एक जोड़ की सहायता से। हाँ, कौन सी देह का निर्माण करेंगे? हम आपकी देह की बात नहीं कर रहे हैं, हम मसीह की देह की बात कर रहे हैं। मसीह का सिर तो बन गया, अब उसके निचला हिस्सा कैसे बनेगा, अर्थात संपूर्ण शरीर परिपूर्णता कैसे होगी, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। इसको आत्मिक रीति से समझिए। अब लिखा है सारी देह है। हाँ, सारी देह को बनाने के लिए करना क्या? सारी देह कैसे बनी हुई है? हर एक जोड़ की सहायता से, एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर। आमीन, हालेलुया। आपका पड़ोसी, जैसे मान लो आप घर में 4 लोग हो, तो चारों लोग एक साथ जब हो जाते हो तो वहां पर मसीह की देह बन जाती है। आमीन। अब आपका पड़ोसी भी आपके साथ आ जाता है तो एक देह बन जाती है। आपके गांव वाला भी आपके साथ आकर के दुआ प्रार्थना में शामिल हो जाता है तो एक देह बन जाती है, एक देह बनने लगती है। ध्यान से सुनो, केवल आपका परिवार ही नहीं, परंतु वो परिवार जो हमारे परिवार से बाहर है, वो परिवार भी यदि हमारे साथ आ जाता है तो एक देह का निर्माण होने लगता है और वो देह बन जाती है एक कलीसिया के रूप में, और कलीसिया एक बन जाती है प्रभु की देह के रूप में। आमीन। और यहां पे लिखा है सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से। हर एक जोड़, जैसे ये शरीर है, ये मेन बॉडी, आप देखिएगा ये मेन बॉडी है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? हाथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हाथ। तो ये हाथ कहां जुड़ा हुआ है? इस शरीर में। ये वाला हाथ इस शरीर में जुड़ा हुआ है। पैर ये शरीर में जुड़ा हुआ है। नाक इस बॉडी में जुड़ा हुआ है। ये सब अंग देखो एक शरीर में, इस बॉडी में क्या हुए? जुड़े हुए हैं आजू बाजू में। अब कोई हाथ बन करके आपके साथ जुड़ जाता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका पड़ोसी आ गया तो वो मसीह का हो सकता है हाथ बन गया हो। आपका दूसरा पड़ोसी आ गया, वो मसीह का हाथ बन गया हो, और वो एक साथ जब जुड़ जाता है तो वो मसीह की देह में जुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप प्रार्थना करें तो परिवार के साथ एक मन होकर करें। एक साथ यदि जब प्रार्थना करने की प्रक्रिया हो तो एक साथ प्रार्थना करें। और लिखा है यहां पर एक जोड़ की सहायता से। देखिएगा, सब कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु जोड़ना है। आपका पड़ोसी अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन जब वो आपके साथ आ जाता है तो वो एक कलीसिया के रूप में बन जाता है, अर्थात एक मसीह की देह तैयार होने लगती है। आमीन, हालेलुया। जब मसीह की देह तैयार होती है तो कैसे? एक साथ मिलकर। आमीन, बोलिए, एक साथ मिलकर, एक साथ गठ कर। आमीन। जब एक साथ आप मिलोगे, पहले जोड़ जुड़ गया, हम एक साथ जुड़ते हैं, फिर एक साथ मिलते हैं, फिर एक आत्मा में हो जाते हैं। आमीन। देखिएगा, एक साथ मिलते हैं, पहले हम आपस में अलग अलग जोड़ हैं। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई सर है, कोई पांव है। विश्वासी अलग अलग। और कहां जुड़ना है? मसीह की देह में। जैसे आपका ये कलीसिया है, यीशु आश्रम चर्च है, यहाँ पे हजारों लोग आते। जब यहाँ पर लोग आप आते थे चर्च में तो क्या होता था? कोई 10 आदमी आया, फिर 20 आदमी आया, फिर 40 आदमी आया, फिर 100 आदमी आया, फिर 50 आदमी आया। इस तरीके से हजारों लोग एक आत्मा हो जाते थे। अलग 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 गांव से, अलग 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 शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ करके एक साथ जोड़, वो जोड़ तो है लेकिन अलग अलग आकर के किसके साथ जुड़ रहा है? मसीह की देह के साथ। आमीन। मसीह की देह के साथ वो जब जुड़ जाता है तो एक साथ हम मिल जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जहां पर आत्मा होती है हम उस आत्मा के साथ क्या हो जाते हैं?
मिल जाते हैं, एक आत्मा बन जाते हैं। जब हम आत्मा के साथ संगति करेंगे तो एक आत्मा बन जाएंगे, एक साथ मिल करके फिर एक साथ गठ जाते, पूरी तरीके से हम आत्मा में लीन हो जाते हैं और वहां पर एक प्रभावशाली काम होने लगता है। बाइबल बता रही है उस प्रभाव के अनुसार अब उस अंग में बल आ गया है। अब अगर ये अंग, हाथ अगर इस बॉडी से निकाल दिया जाए तो ये हाथ कुछ कर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। पैर अगर इस बॉडी से निकाल दिया जाए तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो कहेंगे नहीं। पर यदि ये हाथ इस अंग में जुड़ा हुआ है तो ये काफी वजन उठा सकता है, काफी चीजों को लेके चल सकता है। तो ये एक प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसी रीति से यीशु मसीह भी एक शरीर है, पर यदि जब तक आप विश्वास नहीं करते, जब तक आप उसके योग्य चाल नहीं चलते हैं, तब तक आप उससे अलग हैं। आपके द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। पर यदि जब आप हाथ बनकर यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, पैर बनकर यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, सर बनकर यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, शरीर ये अंगुली बनकर यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो अंग प्रभावशाली हो जाता है। आमीन, हालेलुया। वो अंग प्रभावशाली हो जाता है। यहां पे वही बात लिखी गई है, एक साथ गठ कर, एक साथ मिलकर सारे जोड़ एक गठ बन जाता है, तब वो उस अंग में प्रभाव आ जाता है। प्रभाव का मतलब अब इसको हमें उठाना है तो हम ऐसे उठा सकते हैं। आमीन। अब इसको यहां रखना है, यहां रख सकते हैं, इसको हटाना है, रख सकते हैं, पानी पीना है, पी सकते हैं। ये देखो पानी उठाकर हमने पी लिया। कैसे पी लिया? क्योंकि ये अंग, ये हाथ अंग कैसे काम किया? क्योंकि ये शरीर में जुड़ा हुआ है। ये जो शरीर है वो मसीह है, यीशु मसीह है। अगर ये हाथ इस शरीर से अलग कर दोगे, ये शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये हाथ निष्क्रिय हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसे कीड़े खा जाएंगे। पर अगर ये शरीर ये हाथ जो अंग है अगर इसमें जुड़ गया, इस शरीर में जुड़ गया, तो ये हाथ में दम आ जाता है। हो सकता है ये आप हाथ हो, आप उंगली हो, या आप गर्दन हो, या आप नाक हो, या आप कान हो, प्रभु का कोई भी अंग बन सकते हैं, पर योग्य चाल चलने के द्वारा। आमीन। हम प्रभु का अंग बन सकते। क्या आपको समझ में आ रहा है हमारी बात? क्या आपको समझ में आ रहा है हमारी बात? आपको एक अंग बना रहे, हम प्रभु की देह को तैयार कर रहे हैं। प्रभु की देह अगर आप थोड़ा से इसमें तू मैं कर लिया तो एक साथ हम मिल सकते हैं? नहीं। थोड़ा से आपने इधर उधर बातें कर लिया, क्या हम एक साथ जुड़ सकते हैं? अगर इसीलिए प्रभु कहता है आप में, यदि आप में जलन आ गया, आप में ईर्ष्या आ गया, आप में तमाम प्रकार की उसकी योग्य चाल नहीं है, तो आप इस देह से अलग कर दिए जाते हो, टूट जाते हो। बुरा काम किया, आप इस देह से अलग हो गया। चोरी किया, आप इस देह से अलग हो गया। व्यभिचार किया, आप मसीह के देह से अलग हो गया। तो जब अलग हो जाओगे तो वो देह क्या होगा? सड़ जाएगा। क्या होगा? सड़ जाएगा। चलिए हम यूहन्ना रचित शुभ समाचार 15 अध्याय हमारे साथ जल्दी से खोल लीजिए। यूहन्ना रचित शुभ समाचार और उसका 15वां अध्याय से हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 15वां अध्याय, और हम मसीह के निर्माण को कर रहे हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 15 का पहला वचन, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, नहीं फलने का मतलब यह है उसमें सच्ची दाखलता की गलती नहीं है, उसमें डाली की गलती है। डाली मसीह के साथ रहना नहीं चाहती, डाली उस सच्ची दाखलता में जुड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो नहीं फलती है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है। आपको दोनों चीज मंजूर करना पड़ेगा। पहला, मसीह के साथ रहना पड़ेगा, और जब आप मसीह के साथ रहें तो फलहीन नहीं बने, फलवंत बने। और जब फलवंत बनेंगे तब भी छांटे जाएंगे, और जब छांटे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आह ऊ दर्द तो होगा भैया। उस दर्द में मसीह को छोड़ने की जरूरत नहीं,
कुछ आपकी छटाई होती है, सबकी, चाहे हम हो चाहे आप हो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जैसे जैसे हम पावदान, एक एक पावदान स्वर्ग की ओर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु हमें शुद्ध करता हुआ जाएगा और हमारी छटाई करेगा, मतलब हमारी गलतियों को खत्म करेगा। और जब एक एक गलतियां मिटती जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ दर्द होता है, वो दर्द हमारे लिए भलाई है। और लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। आप डाली तो हो सच्ची दाखलता के, आप फल नहीं रहे हो, इसका मतलब आप ये अंग जुड़ी तो है जरूर, लेकिन ये न तो प्रार्थना करती है, ना वचन पढ़ता है, ना तो आज्ञा मानता है, ना तो अपने जीवन से परमेश्वर के लिए कुछ तैयार होता है, ये पूरी तरीके से लापरवाह है। तो ये अंग क्या होगा मालूम है? लगेगा तो ये जुड़ा हुआ है, परंतु यहीं से कटकर अलग हो जाएगा। मसीह इसको अपनी देह में नहीं रखेगा। और यहां पे लिखा हुआ है 5वां पद में पढ़ेंगे, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, आमीन, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ लोग बोलते, भैया क्या हुआ? भैया बहुत जानकारी हमने हासिल कर लिया है। कहां से? भैया हम डेली कलीसिया में जाते थे, अब बहुत जानकारी हासिल कर लिया, अब कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है, अब बाबा सब कुछ घरहन पे पूरा करें। लोग बोलते, भैया अब हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है। जिस कलीसिया से खोदा गया, जिस चट्टान से खोदा गया, आज उसी कलीसिया को भूल जाते हो और कहते हो भैया अब वहां से हमारा कोई मतलब नहीं है, अब तो हम बन गए पास्टर, आई एम ए पास्टर, ऐसा गाना गाने लगते हो और भूल जाते हो भैया कि किस खदान से हम खोदे गए। मेरे प्रिय जरा ध्यान से सुने, जिस खदान से आप, जिस चट्टान से आप खोदे गए हो, यदि उस चट्टान को भूल जाओगे तो सोच लेना एक दिन आने वाली है वो आंधी, एक दिन आने वाला है वो तूफान, जिसमें आप अकेले नहीं टिक पाओगे, आपको चट्टान के पास जाना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए बालू आपने देखा है, आज बालू पानी के द्वारा बह जाती है और बहकर बहुत दूर निकल जाती है। आपको मालूम है बालू कहां से आई है? बालू उसी चट्टान से निकला, कण कण वो बालू में परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो जरा ध्यान से समझिएगा, आप जिस खदान से खोदे गए हैं वो खदान मसीह है, मसीह की देह है। अगर हम उससे अलग होंगे तो ये अंग निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब आप निष्क्रिय हो जाएंगे। मालूम है चलेंगे 2 4 6 महीना, साल भर, कैसे आप इधर से उधर करके अपना कुछ काम तो करेंगे, लेकिन मान के चलो पवित्र आत्मा उसमें नहीं वास करेगा। आप कहीं ना कहीं टूटोगे और गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां मसीह बोलता है सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता तो वो है, एक देह बनाना है, एक साथ मिलना है, एक साथ गठ जाना है, तब वो एक प्रभाव दिखाई देता है। आज कलीसिया ध्यान से सुनो, आज आपकी प्रॉब्लम कलीसिया से अगर हल हुआ है, यदि आप छुटकारा कलीसिया में आकर छुटकारा पा गया, चंगाई पा गया, जीवन पा गया, अब बाकी है हमें जीवन के वचन को सीखना है आत्मा और सच्चाई के साथ, तो आप उस चट्टान से अलग नहीं हो सकते। आप उस देह से, मसीह की देह से जो कलीसिया है, अगर आप उससे अलग हो जाओगे तो जो अंग अलग हो जाएगा वो ये होगा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। इतना हमें समझने की जरूरत है। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रक्रिया, ये वचन आपके ऊपर ही नहीं लागू होता, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। हमें भी बने रहना है, हमें भी किसी के साथ जुड़े रहना है, ताकि एक शरीर बने। आमीन। क्या बन जाए? एक शरीर बन जाए मेरे प्रियो। और जब एक शरीर बन जाएगा तब क्या होगा? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय 7वां वचन। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या ऐसा? एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर, एक आत्मा में यदि हम बने रहे खुदा के साथ, यीशु के साथ, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ भैया, आप बोलते हो मैं मसीह के साथ बना हूं, पर खुदा का वचन आप पूरा नहीं करते हो, परमेश्वर का वचन आप तोड़ देते हो,
प्रभु का वचन आप भूल जाते हो, प्रभु का वचन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत कामों के कारण उसका वचन लगातार आप तोड़ रहे हो और प्रभु को दुखी बना रहे हो। भाई बहनों, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो, ध्यान से समझो। लिखा है यदि मुझ में बने रहो, यदि आप प्रभु में बने रहें और प्रभु में बने रहें, केवल इतने से काम नहीं बनेगा। आगे क्या लिखा है, मेरा वचन तुम में बना रहे। आप विश्वास के लिए बुलाए गए हो, पर योग्य चाल चलना पड़ेगा। वही बात लिखा गया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।